नमस्कार, स्वागत है आपका भाई। तो वापिस एक बार फिर दिल्ली के गलियारों में आपको लिए चलते हैं। दिल्ली का जो सड़कें हैं वो इस खबर के बिना कैसे पूरी हो सकती है। चलिए हम खबर दिल्ली से शुरू करते हैं कि दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने यह कहा कि बांग्लादेश के ऊपर सरकार की नीति साफ नहीं है। यहां पर सदन में बोलने से क्या होता है, जब हिंदुओं को वहां चुन चुन के मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तब बीजेपी के लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, वो आनंद में हैं। लेकिन वो भी देश नहीं भूला होगा जब प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, यहां तक लोकसभा स्पीकर और अन्य तमाम जो लोग थे वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अब देखिए कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो इस पर बीजेपी कहां खामोश रहने वाली। बीजेपी ने भी उसे आड़े हाथों ले लिया। लिखा बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से कि प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र और यही है कांग्रेस की दोहरी नीति की सच्चाई। देखिए, पहले सीएए और एनआरसी का विरोध किया और फिर बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर घड़ियाली आंसू बहाओ, क्योंकि कूल भी तो बनना है। ये बीजेपी ने दावा किया है। इसके बाद में सुप्रिया लिखती है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने नृशंस हत्या कर दी, लेकिन मोदी सरकार ने चू नहीं की। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मोदी सरकार का चुप रहना खतरनाक है। हम लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं, पर मोदी जी की ओर से कोई सुई भी टपक सन्नाटा है। जी हाँ, इस पर कांग्रेस लिखती है। कांग्रेस क्या लिखती है? कांग्रेस जवाब देती है। देखिए, उसी लाइन को जोड़ करके कांग्रेस कहती है कि भैया, मुंबई में बीजेपी के विधायकों ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। यह घटना बताती है कि बीजेपी के नेता जनता को कीड़े मकोड़ों सा समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको पता है ये जनता के वोट से चोरी से सरकार में बैठे हैं, ये कांग्रेस। अब हम करते हैं इसका वर्गीकरण, विश्लेषण, विवेचना। जी हां, देखिए भैया, कांग्रेस ने सीधा साफ रुख किया। पहले सीएए का विरोध किया। ये सबको पता है कि फला है, ढिमका है। उस वक्त बीजेपी ये चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आप ठहरिए, आप ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, ये देश के लिए खतरनाक है। रोहिंग्या शब्द आपको याद आ गया होगा, लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस ने विरोध किया जबरदस्त। उस पर काफी बहस हुई, आपको भी पता है। लेकिन अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो प्रियंका गांधी वाड्रा आपको वो दिखने लगा है। ये देखिए, आप अब पता चल रहा है कि भैया कैसे वहां पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी चुप बैठे, तो बीजेपी तो इसी का इलाज कर रही थी भाई। बीजेपी ने इसी का इलाज किया था, लेकिन उस वक्त आपने इलाज होने नहीं दिया। कार्य आपने कार्यक्रम में देरी कर दी या अड़चने डाल दी, या वो कार्यक्रम होगा तो फिर स्लो होगा। कैसे होगा वो तो आप जानो। लेकिन बीजेपी ने तो ये साफ कर दिया देश के सामने। उन्होंने बता दिया कि हम तो पहले से ही तैयार थे कि भैया इस प्रकार की जो है स्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। नहीं सुनी तो भाई भोगना तो आपको ही पड़ेगा। हम भी साथ में भोग रहे हैं। हम भी नंगी आंखों से चित्र देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कैसे एक युवक को जला दिया जाता है। अब आप बड़े कह रहे हैं कि भाई क्या क्या बात है। आप अब बड़े कह रहे हैं कि हिंदुओं की चिंता नहीं है। हमें तो हिंदुओं की पहले बहुत चिंता थी, तभी तो हम कह रहे थे कि घुसपैठियों को बाहर निकालें। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि इन घुसपैठियों का भारत में कोई स्थान तक नहीं है। जब सीएए कानून ला रहे थे तब उस वक्त बहुत से विरोध हो रहे थे, और ये विरोध खतरनाक विरोध था। उस वक्त तो भाई आपने सहानुभूति बटोरी, लेकिन आज हम काम करना चाह रहे हैं तब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आप दोहरे चरित्र मत रखिए। आप समझिए बात को। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमने सबसे पहले ही ये कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने हमारी एक बात को नहीं माना। लेकिन अब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार आपको दिख रहा है। हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो आपसे छुपी हुई चीजें तो है नहीं। इसीलिए आज बीजेपी ने अपना स्टैंड कायम कर लिया है। लेकिन लोग वापिस बीजेपी के अलग अलग नेता ट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन कांग्रेस के भी नेता कहां चुप रहने वाले थे, कहां प्रवक्ता चुप रहने वाले थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की जो मौन वृत्ति है वो कहीं ना कहीं भैया खतरनाक है। इसमें अब डिप्लोमेटिक आंसर ये ढूंढने का प्रयास करें कि क्या
मोदी सरकार ये चाहती है कि थोड़ा सा बवंडर मचे, कांग्रेस चिल्लाए कि भाई वहां पे हिंदू मर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तब हम कहेंगे इस देश को कि हम पहले सीईए कर रहे थे, लागू कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं करने दिया, अड़चने डाली। उस वक्त आपने बहुत सी प्रॉब्लम करने की, लेकिन अब आप चिल्ला रहे कि हिंदू को बचाइए। तब हम तो भाई देख लीजिए, अगर चुपचाप ही उनको बचा लेंगे तो फिर हमारी क्या बात होगी, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे होगा। ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एक दुविधा तो मन में चल रही है बीजेपी के। लेकिन अब विपक्ष जब कह रहा है कि भैया बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चौराहे पर जलाया जा रहा है, उनकी दुर्दशा होती जा रही है, आप कुछ कीजिए, तो अब मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। वो एक्शन ये लेती है कि चलिए भाई, मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अब इतने रूस से बन रही है, जबरदस्त बन रही है रूस से, अमेरिका के साथ संबंध है, वो आपसे छुपे हुए नहीं है। अब बांग्लादेश के लिए तो रूस और अमेरिका जाना ही नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश को तो यूं चुटकी में निपटा लेंगे। फोन करेंगे भाई सीधा सीधा आर्मी जनरल को, चीफ एडिटर को, भाई बताइए भाई क्या प्रॉब्लम आपके देश में, हिंदुओं को टारगेट करके उनके घर जलाए जा रहे हैं, दफ्तर को जला रहे हैं, आप हिंदुओं को चौराहे पर जलाए जा रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी हिमाकत और हरकत आती है तो भैया खतरनाक होगा, क्योंकि जिंदा चौराहे पर जलाना ये संदेश जाता है कि हिंदू खतरे में है। पूरा वर्ल्ड ये सोचता है कि भारत ने अपने हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई, और वो किस चीज की बात कर रहा है। मोदी सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगाने की तैयारी कर रखी है। सबसे पहले हिंदू को जलाया जा रहा है, मौन रहेंगे, आर्मी चीफ से बात कर ली है हालांकि उन्होंने, लेकिन ये ढिंढोरा नहीं पीटा बीजेपी ने कि हमने ये कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, या इंडियन आर्मी है वो बताती है कि हमने भाई वहां से बात कर ली है, अब वहां के जो नागरिक है वो सेफ है। लेकिन मोदी सरकार इस पर चुप रहते हैं। कांग्रेस ने जैसे ही ये बोलना शुरू किया कि आप बांग्लादेश की तरफ ध्यान दीजिए, वहां पर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, तो बीजेपी ने कहा लीजिए भाई, अब ये बॉल आ चुकी है, इसको आप लपेट लीजिए। क्योंकि यही चिल्ला रहे थे उस वक्त, हम निकाल रहे थे घुसपैठियों को, हम रवाना कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चिल्लाया था तो कांग्रेस के लोग थे। अब देश को बताने की जरूरत भी है कि भाई इस प्रकार से हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। जैसे अभी जी राम जी है, वो भी एक अच्छी योजना है, 125 दिन दे रहे हैं, लेकिन भाई हमें ये करने नहीं देते। ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर देते हैं, पूरे देश में हमारा नेगेटिव मैसेज है वो दे देते हैं। इसीलिए बीजेपी ये चाह रही थी कि भाई वो सामने से बोले कि हमने ऐसा किया है, आप कैसा करेंगे, आपको तो हम देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम सूट नहीं करेंगे, हम तो भैया जो प्रॉब्लम्स होगी उसी को तो हम शूट करेंगे, उसी को हम दिखाएंगे, ट्विटर पे छापेंगे। ऐसे तो कोई वीडियो शूट करके डालता नहीं है। लेकिन जब विचारधाराओं की बात आती है तब कोई ना कोई पॉलिटिक्स पार्टी होती है, वो ये चाहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम वैसा कर दें। अब कांग्रेस ने जब चिल्ला चिल्ला के बाकायदा मोदी सरकार का नाम ले लेके अगर कर ही दिया है, तो मोदी सरकार तो बांग्लादेश की आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पर हो रही हिंसा को काबू में ले लेगी। उसके बाद में बीजेपी कहेगी लीजिए अब क्या मौका है आपके पास, बताइए। हम जब करते हैं तब आप करने नहीं देते विपक्ष के मायने में, और जब नहीं कर रहे होते हैं तब आप कह रहे हो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये लीजिए हमने कर दिया। देख लीजिए बांग्लादेश के अंदर आप शांति है कि नहीं है, ये उदाहरण बन जाएगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहेंगे, उस वक्त कांग्रेस क्या जवाब देती, ये तो समझने वाली स्थिति है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति तो भाई बेहद खराब है इस वक्त। बांग्लादेश की स्थिति में तो भैया भूचाल आ रखा है। बांग्लादेश की स्थिति में तो यूं माने कि 101% बदलाव क्या कहता है, जनता क्या कहती है, ये देखने वाली बात है। मैंने आपको कल भी बताया, आज वापस बता रहा हूं कि भाई वहां पे लगातार भारत विरोधी नारे चल रहे थे, लेकिन हमारी एजेंसियां हैं, हम थोड़ा उदारवादी देश वाले हैं, तो हम नहीं बोलते इतना, उनको नहीं समझाते। लेकिन अब जब सरेआम जब चौराहों पर जलाया, जिंदा जलाए जाने लगा, तब पता चला कि यार ये तो काफी खतरनाक है भैया, इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, वरना ये तो स्थितियां भैया हमारे बस की बात है नहीं। चलिए आपको छोड़े चलते हैं, एक मुलाकात और करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।